मॉर्निंग बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 18 ऊर्जा स्रोत और स्वरूप और स्रोत। आखिर ऊर्जा है क्या? ऊर्जा द्वारा हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए हमें श्रम करना पड़ता है। किसी भारी वस्तु को उठाने के लिए अधिक कार्य करना पड़ता है और सबसे इसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्य और ऊर्जा के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि ऊर्जा का कार्य का सीधा संबंध होता है और अधिक कार्य करने के लिए आपको अधिक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास जितनी अधिक ऊर्जा होती है आप उतना ही अधिक कार्य कर पाएंगे। ऊर्जा जो शब्द है उसका आविष्कार 200 वर्ष पूर्व एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थॉमस यंग ने किया था। थॉमस यंग ने ऊर्जा शब्द एक यूनानी वाक्य अंदर कार्य में से प्रेरित होकर इजाद किया था, जिसके अनुसार ऊर्जा के अंदर कार्य छिपा है। आप इस कार्य का उपयोग से कार्य कर सकते हैं। हमारे शरीर में भी एक निश्चित मात्रा में कार्य है। जितना अधिक हम कार्य करेंगे उतनी अधिक ऊर्जा की खपत होगी और हमें थकान महसूस होगी। इस ऊर्जा की आपूर्ति के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है। फिर मनुष्य और ऊर्जा। ज़्यादातर हम कार्य शब्द का संबंध जीवित मनुष्यों को जोड़ते हैं। जब मनुष्य गुफाओं में रहता है तब मुख्यतः अपने शरीर की रासायनिक ऊर्जा का ही उपयोग करता है। फिर लोगों में एक नया ज्ञान प्राप्त हुआ। पालतू जानवरों की ऊर्जा का उपयोग करना शुरू किया। नदी व पानी के बहाव से जहाज चलाना सीखा। लकड़ी और वर्षा को ईंधन जैसे इस्तेमाल करके आग की ऊर्जा का उपयोग किया। आप लोगों को सर्दी में गर्मी का प्रदान करती है और आग से रात में रोशनी मिलती है। आग से खाना भी पकता है। आग धातु और कांच को बर्तन बनाने के लिए भी उपयोग करते हैं। 1700 में स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ और पहली बार ईंधन को रासायनिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल पाना संभव हुआ। भिन्न भिन्न प्रकार के स्टीम इंजन बनाए गए, कुछ कारखानों में मशीनों के द्वारा को चलाने में, कुछ समुद्र में जहाज़ों को चलाने में और कुछ ज़मीन पर रेलगाड़ियों को खींचने में। इंजन के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी की जगह कोयला उपयोग में लिया गया और 1800 में जलाऊ ईंधन की रासायनिक ऊर्जा से दो चुंबकों के ध्रुवों के बीच में तार से पहिए द्वारा चलाया गया। इससे चुंबक को गतिशील ऊर्जा से विद्युत धारा पैदा हुई। ये था हमारा इसका ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा और मनुष्य के बारे में ऊर्जा का क्या स्रोत है और ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।